ओके गाइज, तो आज हम सीखेंगे एक सिंपल सा सी प्रोग्राम बनाएंगे जो कि सिंपल एक लाइन डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। उससे पहले हम थोड़ा इनपुट और आउटपुट को समझ लेते हैं क्या होता है। तो इनपुट वो होती है जो यूज़र अपनी तरफ से फीड करता है सिस्टम में, ठीक है। और आउटपुट क्या होती है, जो उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आउटपुट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं जैसे कोई एज कैलकुलेट करने का कोई सॉफ्टवेयर है या कोई छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इनपुट करेंगे और वो क्या बताएगा हमें कि एज क्या है हमारी, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको ऐसा समझ लेते हैं कि स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। उसके आगे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इनपुट करनी है। तो आप डेट ऑफ बर्थ इनपुट करेंगे अपनी और आगे प्रोसेस करेंगे तो आपको आपकी एज डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इनपुट करता हूँ 4 मई 2000, तो स्क्रीन पे मुझे क्या दिख जाएगा कि योर एज इज़ 21 ईयर्स या 20 ईयर्स जो भी है, ठीक है। तो आउटपुट क्या हो सकती है, कोई जैसे मैंने अभी बताया योर एज इज़ 20 ईयर्स या 21 ईयर्स जो भी है, वो आउटपुट है हमारी। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने जहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ इनपुट करनी थी वहाँ पे गलती से हमने अपना नाम इनपुट कर दिया, तो उस बेस पे हमारी एज तो कैलकुलेट हो नहीं पाएगी। तो उस पर हमें क्या मैसेज डिस्प्ले हो सकता है कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आउटपुट क्या हो सकती है, एक फाइनल रिजल्ट हो सकता है जैसे कि आपकी एज। और अगर आपने इनपुट सही नहीं दिए तो उस बेस पे आपका कोई फाइनल रिजल्ट की बजाय कोई मैसेज हो सकता है जैसे कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट समझ में आई। इनपुट वो जो यूज़र फीड करेगा और आउटपुट वो जो उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर हमको रिजल्ट देगा उसको क्या बोलते हैं हम, आउटपुट, ठीक है। अच्छा, तो सी प्रोग्राम में कोई भी ऐसा रिजल्ट डिस्प्ले कराना है या कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन किस लिए यूज़ होगा कि स्क्रीन पे यूज़र को कुछ भी डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा, किसके थ्रू होगा, प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू। तो शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ये क्या है, हमारी दो हेडर फाइल्स। इनके अंदर क्या है, जैसे हम प्रिंटफ यूज़ करने जा रहे हैं, प्रिंटफ फंक्शन, तो वो उस तरीके के फंक्शन जो पहले से ही बने हुए हैं सी प्रोग्राम में वो इन हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं और डीप में हम बाद में पढ़ेंगे इनको। तो अभी हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स लिख ली हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं हम void main, ठीक है। मेन क्या है, मेन वो फंक्शन है जहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जब भी आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो कंपाइलर सबसे पहले किसको सर्च करता है आपके प्रोग्राम में, मेन फंक्शन को, और वहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन शुरू होती है, ठीक है। तो हमने void main लिखा, फिर इसकी बॉडी स्टार्ट कर दी। ये ब्रैकेट क्या है, मेन की बॉडी का। तो यहाँ से मेन की बॉडी स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर हमने लिखा printf, ठीक है। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हमने लिखनी है जो पहले से ही बनी हुई चीज़ें हैं सी में, जैसे printf है, तो वो किस में लिखना है, हमें स्मॉल लेटर्स में। कैपिटल पी और स्मॉल पी सी लैंग्वेज में दोनों के अलग मायने हैं, दोनों अलग कैरेक्टर हैं, ठीक है। जनरल लाइफ में हम दोनों को पी पढ़ेंगे, लेकिन सी लैंग्वेज किस पे काम करती है, एस कई वैल्यूज़ पे। तो स्मॉल पी की जो एस कई वैल्यू है वो अलग है, कैपिटल पी की एस कई वैल्यू अलग है। तो इसी तरीके से हर एक लेटर की, आर की, कैपिटल आर की, स्मॉल आई, कैपिटल आई, सब की जो एस कई वैल्यू है वो अलग है। तो हमने किस में लिखना है, ये स्मॉल में, ठीक है। तो हमने लिखा प्रिंटफ, इसका सिंटैक्स क्या है, प्रिंटफ लिखा जाएगा, उसके बाद ये ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा,
और जो भी आपको मैसेज डिस्प्ले कराना है वो लिखा जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में हमने लगाना है सेमीकोलन। जितने भी स्टेटमेंट हैं वो किससे एंड होती हैं? हमारी सेमीकोलन से। ठीक है, हर एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, तो आप कहने लगो कि मेन के बाद यहाँ पे क्यों नहीं लगाया सेमीकोलन यहाँ पे? तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा क्योंकि मेन यहाँ पे एंड नहीं हुआ है। मेन यहाँ से शुरू हुआ है, इसकी ये बॉडी यहाँ से शुरू हुई है, फिर इसकी बॉडी ऐसे ही क्लोज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये इसकी बॉडी क्लोज कर दी, तो मेन के आगे हमने सेमीकोलन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेन यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ है। मेन अभी चालू है और यहाँ तक, मेन वहाँ से शुरू हो के यहाँ तक है। ठीक है, तो हमने प्रिंटफ लिखा और लास्ट में हम लिखते हैं गेट सी एच फंक्शन। तो गेट सी एच फंक्शन, जिसने भी कोई सी की क्लास अटेंड की होगी अपने कॉलेज में, अपनी कोचिंग में, तो वहाँ पे बताया होगा कि गेट सी एच किस लिए यूज़ होता है? आपका जो आउटपुट स्क्रीन आती है उसको होल्ड करने के लिए। कैसे? मैंने F9 किया तो मेरे प्रोग्राम में 0 वार्निंग 0 एरर्स। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम तभी सक्सेसफुली रन हो सकता है जब उसमें कोई एरर नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली बन गया है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो अब ये एग्जीक्यूट के लिए रेडी है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया कंट्रोल F9 के साथ। ठीक है, जो प्रिंटफ के अंदर मैंने लिखा था हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो वो एज इट इज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो जो प्रिंटफ फंक्शन है उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो, फिर उसके बाद है कोमा, फिर स्पेस दिस, फिर स्पेस इज़, फिर स्पेस माय फर्स्ट प्रोग्राम, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे स्पेस, जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे कॉमा, वो एज इट इज़ आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। अपनी तरफ से इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा प्रोग्राम। जो प्रोग्रामर अपने प्रिंटफ के अंदर लिखेगा वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने कंट्रोल F9 किया तो हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम और हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम 2 बार आ गया क्योंकि मैंने 2 बार एग्जीक्यूट किया है। इससे पहले एग्जीक्यूट किया था और अब फिर से एग्जीक्यूट किया, तो मेरी आउटपुट कितनी बार दिख रही है? 2 बार। ठीक है, फिर मैं थर्ड टाइम इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरी थर्ड वाली आउटपुट भी आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हम जितनी बार भी प्रोग्राम रन करेंगे तो करंट जो हम करंटली रन कर रहे हैं वो आउटपुट आएगी, और उससे पहले जितनी बार भी एग्जीक्यूट हो चुका है ये प्रोग्राम या इससे पहले कोई और प्रोग्राम, उसकी आउटपुट भी वहाँ पे डिस्प्ले होती रहेगी। अगर आप चाहते हो कि जो मैं अभी करंट में रन कर रहा हूँ सिर्फ वही आउटपुट दिखे, तो प्रिंटफ से पहले यहाँ पे हम एक फंक्शन लगा देंगे CLR/SCR। इसका मतलब क्या है? पहले से ही डिफाइन फंक्शन है। इसका क्या काम होता है? CLR/SCR का मतलब है क्लियर स्क्रीन। तो इस प्रिंटफ से पहले जो भी आउटपुट आपके वहाँ पे आ रही थी स्क्रीन पे, ब्लैक वाली स्क्रीन पे जो भी दिख रहा था उसको क्या कर देगा? ये क्लियर कर देगा। ठीक है, तो मेन एग्जीक्यूट होगा हमारा। मेन के अंदर पहली लाइन है CLR/SCR, तो ये क्या करेगा? जो पहले से कुछ भी वहाँ पे लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देगा, वहाँ से रिमूव कर देगा, क्लियर कर देगा उस स्क्रीन को। फिर प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा और ये वाली आउटपुट आएगी। तो हम रन करते हैं, ध्यान से देखना। कंट्रोल F9 किया तो हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, सिर्फ इस बार की आउटपुट आई है। जो पहले की आउटपुट्स थी वो अब यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब मैं कितनी बार भी इसको रन करूँ तो क्लियर स्क्रीन क्या करेगा? पहले पुरानी वाली सारी स्क्रीन को क्लियर कर देगा और सिर्फ करंट वाली आउटपुट मुझे डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो CLR/SCR फंक्शन का काम क्या है? क्लियर स्क्रीन क्लियर करने का। तो इसलिए हम प्रोग्राम के शुरू में इसको प्लेस करते हैं ताकि उससे पहले जो भी हमारा उस पर ब्लैक स्क्रीन पे था वो सब क्लियर हो जाए। अगर मैं इसको हटा दूं तो अभी रिसेंटली मैंने ये एग्जीक्यूट किया था, अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो अब वाली आउटपुट भी आएगी और इससे पहले वाली आउटपुट भी आएगी। तो देखिए 2 बार दिख रहा है आपको हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम और फिर से हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो
तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी जो हम करंट में रन कर रहे हैं वो आउटपुट यहाँ पे दिखे। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, CLR SCR फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंटफ को, थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। ये सारे लिखे जाएंगे स्मॉल में, क्लियर स्क्रीन भी स्मॉल में, प्रिंटफ, गेट ch, जो भी पहले से डिफाइंड फंक्शंस हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया। तो प्रिंटफ के अंदर मैंने हेलो लिखा है, कोमा लिखा है यहाँ पे। अगर मैं इस कोमा को हटा देता हूँ तो स्क्रीन पे भी आपको ये कोमा नहीं दिखेगा, हेलो के बाद कोई कोमा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ तो स्क्रीन पे भी आपको हेलो के बाद कोमा दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि ये अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं करता है, जो भी आपने इसमें लिखा है। अगर मैंने यहाँ पे 2 कोमा लगाए हैं तो मुझे स्क्रीन पे भी क्या दिखेंगे, 2 कोमास। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से कोई चेंजेस या कोई एडिशन नहीं करता है, ना कुछ हटाएगा ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेगा। जो आपने प्रिंट ऑफ के डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिखा है वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं एच को कैपिटल लिख देता हूँ तो स्क्रीन पे भी मुझे क्या दिखेगा, एच कैपिटल। अगर मैं प्रोग्राम का पी कैपिटल कर देता हूँ तो मुझे स्क्रीन पे भी क्या दिखेगा, प्रोग्राम का पी कैपिटल दिखेगा। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट की स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, FERST लिख दिया है, तो स्क्रीन पर भी क्या दिखेगा मुझे, FERST। ठीक है, तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेगा, जो आपने इसमें लिखा है वो एज इट इज़ यहाँ से उठा के ब्लैक वाली स्क्रीन पे छाप देगा। तो सिंपल, जब भी आपको कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है तो आप प्रिंटफ लिखोगे, ब्रैकेट शुरू करोगे, डबल इन्वर्टेड कोमा, और डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में, डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो एज इट इज़ दिख जाएगा वहाँ पे। प्रोग्राम के बाद मैं कोलन लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो स्क्रीन पे भी क्या दिखेगा मुझे, प्रोग्राम के बाद कोलन दिखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंटफ। गेट ch मैंने किस लिए बताया, गेट ch बताया जो आपकी ये ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट आ रही है, ये जब तक हम कीबोर्ड पे कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अगर मैं गेट ch हटा देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं अब इसको रन करता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने पहले कंपाइल किया इसको तो कोई एरर नहीं है, 0 वार्निंग्स 0 एरर्स। ठीक है, प्रोग्राम में मेरे कोई गलती नहीं है, प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होगा। ध्यान से देखना, कंट्रोल F9 किया मैंने, स्क्रीन एग्जीक्यूट हुआ, स्क्रीन ब्लिंक हुई, लेकिन जो आउटपुट स्क्रीन थी वो रुक नहीं पाई क्योंकि हमारा गेट ch नहीं लगा हुआ है। तो गेट ch लगाएंगे तो हमारी वो स्क्रीन, कंट्रोल F9 किया तो ये स्क्रीन जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे ये एज इट इज़ यहीं पे रुकी रहेगी। तो गेट ch का फंक्शन अभी के लिए हम यही समझते हैं कि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है उसको होल्ड करके रखता है जब तक कि हम कोई की प्रेस ना करें। ठीक है, इसलिए हमने इसको लास्ट में प्लेस किया है। ये सारी स्टेटमेंट्स अभी तो हमने एक ही लिखी है, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट आ रही है तो वो हमें डिस्प्ले होती रहे जब तक कि हम कोई की प्रेस ना करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंटफ का फंक्शन किस तरीके से काम करता है। जैसे हेलो और दिस के बीच का मैं स्पेस ख़त्म कर देता हूँ तो स्क्रीन पे भी हेलो और दिस के बीच का स्पेस ख़त्म है। ठीक है, मैं माई और फर्स्ट के बीच का स्पेस ख़त्म कर देता हूँ तो स्क्रीन पे भी माई और फर्स्ट के बीच में कोई स्पेस नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब है जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वो एज इट इज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो गलत स्पेलिंग दिखेगी, आपने कोई स्पेस लगाया है तो वो स्पेस दिखेगा, नहीं लगाया तो कोई स्पेस नहीं दिखेगा। ठीक है, प्रिंटफ एक भी यूज़ हो सकता है, एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी जब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो जैसी हमारी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमने सिर्फ इसको टेक्स्ट के लिए यूज़ किया है कि कुछ हमें मैसेज डिस्प्ले कराना है उसके लिए, बाकी आप इसमें नंबर भी डिस्प्ले करा सकते हैं, कुछ भी आउटपुट आपको यूज़र को डिस्प्ले करानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे हमने एक और प्रिंटफ लगा दिया,
यहाँ पे हमने लिखा है इसमें इन सेकंड printf या इन सेकंड printf, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए फर्स्ट वाले printf ने क्या प्रिंट किया, हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और जहाँ पे उसकी आउटपुट ख़त्म हुई है जस्ट उसके आगे से ही दूसरे वाले printf की आउटपुट प्रिंट होनी शुरू हो गई है इन सेकंड printf, ठीक है। कोई स्पेस अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं हुआ है इसमें। अगर आप स्पेस दोगे तो स्पेस आएगा। हमने ना तो प्रोग्राम के बाद कोई स्पेस दे रखा है ना इनसे पहले कोई स्पेस दे रखा है, तो इसलिए स्क्रीन पे भी हमें कोई स्पेस इन दोनों के बीच में नहीं दिखा है। अगर हम चाहते हैं कि इनके बीच में स्पेस दिखे तो या तो मैं प्रोग्राम के बाद स्पेस लगा दूँ, तो यहाँ पे प्रोग्राम के बाद एक स्पेस प्रिंट हो गया है, या मैं यहाँ नहीं लगाता हूँ, मैं इनसे पहले कोई स्पेस लगा देता हूँ तो भी यहाँ पे इनसे पहले एक स्पेस प्रिंट हो गया। अगर मैं 2 3 4 5 स्पेस लगा देता हूँ तो उतने ही स्पेस मुझे वहाँ पे भी प्रिंट दिखेंगे। तो कहने का मतलब है जितने स्पेस हम इसमें लगाएंगे उतने ही स्पेस वहाँ पे भी डिस्प्ले होंगे। अगर हम स्पेस नहीं लगाते हैं तो कोई स्पेस डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पहले printf की आउटपुट है वो अलग लाइन में आए और जो दूसरे printf की आउटपुट है वो अलग लाइन में आए। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें उसके लिए यूज होता है /n, ठीक है। तो सारे कैरेक्टर्स एज इट इज़ प्रिंट होंगे, सिर्फ जहाँ पे /n लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा उसकी जगह न्यू लाइन। तो यहाँ पे /n ये कहाँ ले आएगा उसको न्यू लाइन में, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कंट्रोल F9, तो /n कहाँ ले आया, इन से पहले लिखा हुआ था /n, तो /n ने क्या किया उसको न्यू लाइन में ले आया और वहाँ पे क्या प्रिंट किया फिर उसके आगे जो लिखा हुआ था इन सेकंड printf, ठीक है। तो /n क्या करता है न्यू लाइन में लेके आ जाता है कंसोल स्क्रीन पे, जो आउटपुट आपकी न्यू लाइन से शुरू होगी। तो सारे कैरेक्टर एज इट इज़ प्रिंट होते हैं, सिर्फ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनका मीनिंग printf के लिए कुछ और डिफाइंड है, उनमें से एक /n है। तो अगर मैं /n यहाँ पे लिखता हूँ तो वो न्यू लाइन में आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं हेलो के बाद हेलो और कोमा के बाद अगर मैं यहाँ पे /n लिख देता हूँ तो हेलो कोमा प्रिंट होगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा न्यू लाइन में। /n कहाँ लेगा उसको न्यू लाइन में, देखिए हेलो प्रिंट हुआ कोमा प्रिंट हुआ, उसके बाद /n से कहाँ गया वो न्यू लाइन में, और दिस से पहले एक स्पेस है वहाँ पे, तो इसलिए दिस से पहले एक स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, ये दिस से पहले ये वाला स्पेस है तो ये स्पेस दिख रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो अब यहाँ पे दिस से पहले कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हमारा printf का फंक्शन समझ में आया कि printf में डबल इन्वर्टेड कोमास के बीच में एक ये डबल इन्वर्टेड कोमा और एक ये डबल इन्वर्टेड कोमा, इसके बीच में हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। अगर हमने कोई कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो कैपिटल में डिस्प्ले हो जाएगा, अगर हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो स्मॉल लेटर्स में डिस्प्ले हो जाएगा। सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका मीनिंग अलग है, जैसे /n, ये /n प्रिंट नहीं होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा वहाँ पे न्यू लाइन, तो इसको हम बोलते हैं न्यू लाइन टैब, ठीक है। कंट्रोल F9, तो जहाँ पे /n है वहाँ पे न्यू लाइन आ गई है, और जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे स्पेस नहीं है, और जो कैरेक्टर जैसे हमने लिखे थे वैसे के वैसे ही वहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये फंक्शन था हमारा printf का। क्लियर स्क्रीन के लिए हम यूज़ करते हैं CLR/SCR। अब देखिए अगर मैं इस printf के बाद क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, जो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले की स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है उसको रिमूव करेगा, फिर printf ये प्रिंट करेगा, लेकिन ये क्लियर स्क्रीन क्या कर देगा इस वाले printf की आउटपुट को क्लियर कर देगा, उसके बाद में ये प्रिंट होगा। इसके बाद हमने कोई क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया है तो ये वाली आउटपुट हमें डिस्प्ले होती रहेगी। देखिए जो फर्स्ट वाले printf ने हम प्रिंट किया था हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद में हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा दिया है यहाँ पे, ये तो ये प्रिंट तो हुआ था, लेकिन इस क्लियर स्क्रीन ने क्या कर दिया उसको
साथ के साथ रिमूव कर दिया नेक्स्ट लाइन में, तो इसलिए ये वाली आउटपुट हमें वहाँ पे नहीं दिखी है। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन अपना वाइजली प्लेस करना है हमने, तो इसलिए हम इसको प्रोग्राम के शुरू में प्लेस करते हैं कि जिससे कि इस प्रोग्राम की कोई आउटपुट क्लियर ना हो, जो पहले से आउटपुट स्क्रीन पे आ रही है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हम नीचे कहीं पे क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं तो उस क्लियर स्क्रीन फंक्शन से पहले जो भी हमारे प्रोग्राम में आउटपुट थी वो भी क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लियर स्क्रीन फंक्शन बिल्कुल इनिशियल ऑफ द प्रोग्राम लगाना है। बीच में हम लगाएंगे तो उससे पहले जितने भी प्रिंटफ फंक्शन ने कुछ प्रिंट किया था वो उसको भी क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सिंपल सा प्रोग्राम था एक, कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने का, तो उसमें हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये हर सी प्रोग्राम में आपने लगानी है। फिर void main, ये हर एक सी प्रोग्राम में आपने लगाना है। फिर मेन की बॉडी शुरू हो गई है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने क्लियर स्क्रीन यूज़ किया है जिससे कि जो भी पहले का कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वो क्लियर हो जाए। फिर हमने ये प्रिंटफ यूज़ किया है, हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। जहाँ जहाँ पे /n लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू लाइन आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे /n लगा देता हूँ तो फर्स्ट प्रोग्राम से पहले भी क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे एक न्यू लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे आपको न्यू लाइन चाहिए वहाँ पे आप क्या लगाओगे, /n। जहाँ पे आपको न्यू लाइन नहीं चाहिए वहाँ पे /n नहीं लगाओगे। ठीक है, ये देखिए पहले प्रिंटफ में कोई /n नहीं थी तो हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम वो एज इट इज़ प्रिंट हुआ। सेकंड प्रिंटफ में एक /n थी, उसके बाद में ये लिखा हुआ था इन सेकंड प्रिंटफ, तो पहले न्यू लाइन में आया फिर उसके बाद इन सेकंड प्रिंटफ उसने प्रिंट किया। ओके, अब एक चीज़ देखिए, जब मैं इसको रन करता हूँ तो कर्सर मेरा कहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, इन सेकंड प्रिंटफ के जस्ट बाद। यानी कि अगर कोई प्रिंटफ और लगा होता और उसमें जो भी लिखा होता वो यहाँ से प्रिंट होना शुरू होता जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी /n लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन सेकंड प्रिंटफ प्रिंट करने के बाद /n क्या करेगा, उसको न्यू लाइन में ले आएगा। तो अब देखिए कर्सर कहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, न्यू लाइन में। यानी कि अगर इसके बाद कोई कुछ भी आउटपुट हम प्रिंट करेंगे तो कहाँ पे आएगी, न्यू लाइन में। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और प्रिंटफ लिख देता हूँ और मैंने इसमें लिखा इन थर्ड प्रिंटफ। ठीक है, थर्ड वाले प्रिंटफ में मैंने कोई /n नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी ये कहाँ आ रहा है, थर्ड लाइन में, न्यू लाइन में। क्यों, क्योंकि मैंने जो सेकंड प्रिंटफ था उसके बाद में /n लगाई है। तो इन सेकंड प्रिंटफ ये प्रिंट करने के बाद ये क्या करेगा, उसको उसके बाद क्या लिखा हुआ है /n, तो ये /n क्या करेगा, उसको न्यू लाइन में ले आएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर मैं ये /n यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ और मैंने प्रोग्राम रन किया तो मेरा कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इन सेकंड प्रिंटफ के जस्ट बाद। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे /n लगा देता हूँ, अब प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरा कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, न्यू लाइन में। यानी कि आगे अगर मैं कोई प्रिंटफ लगाता हूँ तो वो कहाँ से प्रिंट होना शुरू होगा, न्यू लाइन में, क्योंकि सेकंड प्रिंटफ के जो लास्ट में /n लगा हुआ है ये उसको कहाँ ले आया है, न्यू लाइन में ले आया है। तो मैं थर्ड प्रिंटफ अगर कुछ भी प्रिंट कराता हूँ थर्ड प्रिंटफ में, तो ये आउटपुट जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा था वहाँ से शुरू हो। ठीक है, तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ क्लियर है। CLR SCR फंक्शन क्या करता है कि पहले से जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है आउटपुट स्क्रीन पे, जो पुरानी आउटपुट्स थी उनको क्लियर कर देगा। प्रिंटफ क्या करता है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़, कोई स्मॉल लेटर लिखा हुआ है तो स्मॉल, कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल, ठीक है, उसको क्या कर देगा, ये एज इट इज़ वहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। यहाँ से उठा के ब्लैक वाली स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा। सिर्फ सारे कैरेक्टर एज इट इज़ डिस्प्ले होंगे सिर्फ /n को छोड़ के। /n में क्या करेगा, जहाँ जहाँ /n लिखा हुआ है वहाँ पे स्क्रीन पे /n की जगह क्या आ जाएगी, न्यू लाइन। ठीक है, तो प्रिंटफ सेकंड वाले प्रिंटफ को देखिए, इसमें क्या है, पहले /n फिर लिखा हुआ है इन सेकंड प्रिंटफ।
तो ये क्या करेगा, स्लैश एन की जगह न्यू लाइन, और उसके बाद क्या प्रिंट कर देगा फिर, इन सेकंड प्रिंट ऑफ। फिर से एक स्लैश एन लगा हुआ है, तो इन सेकंड प्रिंट ऑफ प्रिंट करने के बाद ये स्लैश एन उसको कहाँ लेगा, न्यू लाइन में। फिर तीसरा प्रिंट ऑफ लगा हुआ है इन थर्ड प्रिंट ऑफ, तो वहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, ये प्रिंट होना, इन थर्ड प्रिंट ऑफ। ओके, तो अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। बाकी आज के लिए फिर थैंक यू।